बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो हमारे पास टॉपिक है वो हमारे पास है आइजन वैल्यू एंड आइजन फंक्शन। ये टॉपिक ऑलरेडी आपने लीनियर अलजेब्रा में पढ़ा होगा। तो इसका कंसेप्ट एज इन क्वांटम मैकेनिक्स ये हमारे पास यूज़ हो रहा है अनसर्टेनिटी के लिए। जैसा कि आपने हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी में पढ़ा होगा कि हमारे पास पोजीशन और मोमेंटम को एट द सेम टाइम हम दोनों क्वांटिटीज़ को फाइंड नहीं कर सकते हैं। तो ये बेसिकली ये जो हमारे पास आइजन वैल्यू का जो कंसेप्ट है ये इन क्वांटम मैकेनिक्स एज ए अनसर्टेनिटी के लिए यूज़ हो रहा है। तो चलिए हम देखते हैं कि ये जो हमारे पास आइजन वैल्यू एंड आइजन फंक्शन क्या होता है। आइजन फंक्शन बेसिकली हमारे पास एक ऐसा फंक्शन होता है, हम कंसीडर कर लेते हैं कि ये फाई हमारे पास कोई भी फंक्शन है, इस पर हम कोई ऑपरेटर अप्लाई करते हैं। हम कंसीडर कर लेते हैं ए हमारे पास ऑपरेटर है। जब ए ऑपरेटर फाई पर अप्लाई होगा तो ये टर्न आउट होगा, इसका जो आंसर आएगा ये हमारे पास रियल वैल्यू कोई लेमडा आएगी, लेमडा हमारे पास रियल वैल्यू होगी और साथ में हमारे पास क्या आ जाएगा, फंक्शन आ जाएगा। तो ये जो हमारे पास इक्वेशन ये जो यहाँ ये जो फाई होगा ये हमारे पास क्या होता है, आइजन फंक्शन होता है। और साथ में ये जो हमारे पास लेमडा होता है ये हमारे पास क्या होता है, आइजन वैल्यू। तो ए हमारे पास बेसिकली क्या है, ये हमारे पास कोई भी ऑपरेटर हो सकता है। तो ये हमारे पास होता है आइजन फंक्शन और आइजन वैल्यू का कंसेप्ट। यानी कि कोई भी हमारे पास ऐसा फंक्शन होगा जब हम उस पर कोई ऑपरेटर अप्लाई करते हैं तो वो किसके इक्वल आ जाता है, कोई हमारे पास रियल वैल्यू आ जाती है और साथ में हमारे पास वो फंक्शन एज इट आ जाता है। अगर हम इसे फाई एन कर लें तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, फाई एन होगा। ये इक्वेशन हमारे पास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आइजन, इसे हम क्या बोलते हैं, ये हमारे पास होती है आइजन इक्वेशन। ये नेक्स्ट हम जब हार्मिशन ऑपरेटर पढ़ेंगे नेक्स्ट जो हमारे पास टॉपिक होंगे उसमें इस इक्वेशन का बहुत ज़्यादा यूज़ होगा। ये हमारे पास क्या होती है, आइजन इक्वेशन। इस आइजन इक्वेशन में ए हमारे पास कोई ऑपरेटर है, ये फाई ऐसा फंक्शन है, आइजन फंक्शन है, ऐसा फंक्शन है कि जब हम इस पर ए ऑपरेटर अप्लाई करते हैं तो ये किसके इक्वल आता है, कोई हमारे पास लेमडा, लेमडा रियल वैल्यू आप कोई भी रियल वैल्यू से डिनोट कर सकते हैं और जाई एन साथ में ये जो फंक्शन है ये एज इट आ जाता है। तो अब हम इसे एज ए प्रॉपर वे में डिफाइन करते हैं कि व्हेन वी अप्लाई एन ऑपरेटर ऑन ए फंक्शन, यानी कि जब ये हमारे पास ए ऑपरेटर इस फंक्शन पर हम क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं, इट टर्न आउट तो ये क्या देता है हमारे पास इक्वल होता है टू बी मल्टीपल। ये मल्टीपल होता है बाय ए कांस्टेंट, यानी कि ये मल्टीपल ये जो कांस्टेंट ये हमने क्या रिप्रेजेंट किया है, ये हमारे पास क्या है, लैम्डा है। देन सच ए फंक्शन तो इस तरह का ये जो हमारे पास फंक्शन होता है इसे हम क्या कॉल करते हैं, ये हमारे पास आइजन फंक्शन होता है। और ये जो साथ में कांस्टेंट वैल्यू आई है ये हमारे पास क्या है, आइजन वैल्यू है। तो चलिए अब हम इसकी एग्जांपल देखते हैं। अगर हम एग्जांपल कंसीडर करते हैं, हमारे पास डी स्क्वायर ओवर डी एक्स स्क्वायर साइन 3x, ये हमारे पास इज इक्वल होता है -9 साइन 3x। ये देखिए यहाँ ये जो हमारे पास अगर हम ऑपरेटर देखें तो यहाँ जो हमारे पास ऑपरेटर है वो डेरिवेटिव स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर, और यहाँ ये जो हमारे पास फाई फंक्शन है वो हमारे पास क्या है, साइन 3x, और जो हमारे पास लेमडा की वैल्यू है वो हमारे पास क्या है, -9। यानी ये हमारे पास क्या है ऑपरेटर, ये हमारे पास क्या है आइजन फंक्शन, और ये हमारे पास क्या है आइजन वैल्यू। यानी कि ये जो हमारे पास ये हमने ऑपरेटर साइन 3x पर अप्लाई किया और ये हमारे पास इसके इक्वल होता है -9 साइन 3x। यहाँ ये जो हमारे पास डी स्क्वायर ओवर डी एक्स स्क्वायर है ये हमारे पास क्या है ऑपरेटर है, और ये जो फाई है हमारे पास ये क्या है, आइजन फंक्शन है। और फाई हमारे पास बेसिकली क्या है, साइन 3x, यानी cos 3x हो सकता है, tan हो सकता है, कोई भी आप यहाँ फंक्शन ऐसा फंक्शन लेना है जो इस तरह के आंसर में क्या हो जाए, कन्वर्ट हो जाए। एक्स फंक्शन भी आ सकता है देखा जाए तो। और लैम्डा हमारे पास क्या है, -9, यानी ये जो हमारे पास कांस्टेंट वैल्यू आ रही है ये हमारे पास क्या है, आइजन वैल्यू। सो अभी नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन ये है कि इफ ए जो हमारे पास ऑपरेटर है वो किसके इक्वल है, -i पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स। देन फाइंड कर क्या करना है, हमने आइजन वैल्यू को फाइंड करना है और आइजन फंक्शन को हमने फाइंड करना है। तो ये जो हमारे पास आइजन इक्वेशन है ये मैंने यहाँ लिख दी है। ये जो हमारे पास आइजन इक्वेशन होती है ए ऑपरेटर फाई इज इक्वल लैम्डा फाई। तो अब हम इसे सॉल्व करते हैं तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ए ऑपरेटर की वैल्यू गिवन है तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, आइजन इक्वेशन।
बाय आइजन इक्वेशन। आइजन इक्वेशन से हमें पता होता है कि ये जो हमारे पास ए ऑपरेटर होता है ये हमारे पास क्या होता है, फाई इज इक्वल ए फाई, यानी कि जहाँ जो रियल वैल्यू लैम्डा होती थी हमने सिंपली रियल वैल्यू क्या लिख लिया, ये हमारे पास क्या है ए। तो यहाँ ये जो हमारे पास ए वैल्यू आ गई है, तो अब हम क्या करते हैं कि ए जो ऑपरेटर है उसकी वैल्यू हमें पता है, तो हम वैल्यू लिख लेते हैं। ए ऑपरेटर की वैल्यू हमारे पास है माइनस एयोटा पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स फाइव इज इक्वल ए फाइव। ये सिंपली मैंने क्या किया है कि ये जो ए ऑपरेटर है इसकी वैल्यू को क्या किया है, पुट किया है। तो अब हम थोड़ा सा रीअरेंज कर लेते हैं, फाइव वाली टर्म एक साइड पर ले जाते हैं और कॉन्स्टेंट एक साइड पर ले जाते हैं। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स फाइव ओवर फाइव, ये फाइव इधर मल्टीप्लाई था, इधर आकर क्या हो जाएगा डिवाइड। अब राइट साइड पर माइनस ईयोटे को लेकर जाएंगे तो ये ए इंटू माइनस ईयोटा ओवर माइनस ईयोटा होगा। अब हम क्या करते हैं, अयोटा से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं, यानी रैशनलाइज सिंपली करने लगे हैं। तो इसे रैशनलाइज करते हैं तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ए अयोटा ओवर माइनस ईयोटा स्क्वायर। तो ये हमारे पास हो जाएगा ए अयोटा माइनस इंटू माइनस वन प्लस वन हो जाएगा। तो यहाँ से ये जो हमारे पास है फाइव ओवर फाइव एक्स पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स ओवर फाइव इज इक्वल आ जाएगा हमारे पास सिंपली क्या आ जाएगा, ए अयोटा। ये हमारे पास आ गया। अब हम दोनों साइड पर क्या करते हैं, दोनों साइड पर ले लेते हैं इंटेग्रल विद रिस्पेक्ट टू एक्स, यानी हम इसे इंटीग्रेट करने लगे हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब ये देखिए यहाँ डिवाइड में हमारे पास फाइव आ रहा है। अब नीचे हमारे पास फंक्शन है, ऊपर इसका क्या पड़ा हुआ है, डेरिवेटिव पड़ा हुआ है। तो आपको पता है इंटीग्रेशन में जब नीचे फंक्शन हो ऊपर इसका डेरिवेटिव पड़ा हो तो ये हमारे पास होता है नेचुरल लॉग ऑफ फाइव और इज इक्वल ए अयोटा कांस्टेंट है हमारे पास, इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स का। तो यहाँ साथ हमारे पास क्या आ जाएगा, ए अयोटा एक्स प्लस यहाँ ये जो कांस्टेंट है वो हम कंसीडर कर लेते हैं नेचुरल लॉग बी। अब ये जो हमारे पास है हम इसे सिंपली लिख सकते हैं नेचुरल लॉग बी माइनस नेचुरल लॉग फाइव माइनस नेचुरल लॉग बी। इसे हम लेफ्ट साइड पर लेकर आए हैं तो ये हमारे पास हो जाएगा ए अयोटा एक्स। अब हम नेचुरल लॉग की मदद से लिख सकते हैं, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, फाइव ओवर बी इज इक्वल ए आई एक्स, यानी अगर माइनस हो तो नेचुरल लॉग को हम इस तरह डिवाइड में लिख सकते हैं। तो अब हम दोनों साइड पर क्या ले रहे हैं, एक्सपोनेंशियल ले रहे हैं। अगर हम दोनों साइड पर एक्सपोनेंशियल लेंगे तो नेचुरल लॉग और एक्सपोनेंशियल कैंसिल आउट होने के बाद हमारे पास क्या बच जाएगा, फाइव ओवर बी इज इक्वल, और यहाँ एक्सपोनेंशियल कीजिए पावर में हो जाएगा ए अयोटा एक्स। अब यहाँ से ये जो हमारे पास फाइव है इसकी वैल्यू आ जाएगी, ये हमारे पास ये बी इधर डिवाइड है राइट साइड पर लेकर जाएंगे तो ये फाइव इज इक्वल बी ए की पावर ए आई एक्स। ये हमारे पास क्या बन गया है, आइजन फंक्शन। ये हमारे पास है आइजन फंक्शन, लेकिन यहाँ ये जो ए है इसकी वैल्यू हमारे पास क्या है, अननोन है। तो अभी हमने सिंपली क्या करना है, ए की वैल्यू को क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो चले अब हम ए की वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं। तो हमें पता है कि जो हमारे पास पीरियोडिक फंक्शन होते हैं, जो हम आइजन फंक्शन में आइजन इक्वेशन में हमारे पास जो फंक्शन होते हैं वो हमारे पास क्या आते हैं, पीरियोडिक फंक्शन होते हैं। यानी कि ये जो हमारे पास इफ़ हम कंसिडर करते हैं, इफ़ वी हैव पीरियोडिक फंक्शन, अगर हमारे पास क्या हो, पीरियोडिक फंक्शन हो, तो आपको पता है जो हमारे पास पीरियोडिक फंक्शन होते हैं वो हमारे पास क्या होते हैं, हम कंसीडर कर लेते हैं कि से एल इज़ द पीरियड, एल इसका क्या है, पीरियड है। तो आपको पता है कि जो हमारे पास पीरियोडिक फंक्शन होते हैं वो हमारे पास क्या होते हैं, फाई ऑफ एक्स प्लस एल इज इक्वल होता है फाई ऑफ एक्स की। इसे इक्वेशन सिंपली इसे इक्वेशन बी का नाम दे दें, ये हमारे पास इक्वेशन क्या है, इसे नाम दे दें सी का। यानी कि ये पीरियोडिक फंक्शन का लिखने का किस तरह लिखा गया, यानी अगर आपको पता है साइन ऑफ, अगर हम 2 पाई की वैल्यू में प्लस 2 पाई कर दें, यानी पीरियड हमने 2 पाई ऐड कर दिया है और साइन ऑफ 2 पाई, ये दोनों का आंसर क्या होता है, सेम होता है। ये भी 0 होता है, ये भी क्या होता है, 0 होता है। तो यानी जो हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं वो हमारे पास क्या होते हैं, पीरियोडिक फंक्शन होते हैं। तो इसकी मदद से फाई ऑफ एक्स प्लस एल से ये जो हमारे पास इक्वेशन है ये हमारे पास है फाई ऑफ एक्स इज इक्वल बी ई की पावर ए आई एक्स। अब इसकी मदद से जब अगर हम फाई ऑफ एक्स प्लस एल को कैलकुलेट करें तो फाई ऑफ एक्स प्लस हमारे पास एक्स प्लस एल क्या हो जाएगा, बी इज इक्वल ई की पावर ए आई एक्स प्लस एल, ये इक्वेशन हो जाएगी। अब हम इसे क्या नाम दे देते हैं, इक्वेशन डी।
अब बी और डी की वैल्यू को इक्वेशन सी में पुट करते हैं। अब ये जो हमारे पास बी और डी की वैल्यू को इक्वेशन सी में पुट करते हैं तो ये हमारे पास जो फाई ऑफ एक्स प्लस एल इज इक्वल फाई ऑफ एक्स है, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, फाई ऑफ एक्स प्लस एल की हमारे पास वैल्यू है हमारे पास बी ई की पावर अयोटा ए एक्स प्लस एल इज इक्वल है हमारे पास बी ई की पावर अयोटा ए एक्स। अब ये प्लस हो रहा है तो इसे हम स्प्लिट आउट करके लिख सकते हैं। ये हमारे पास होगा बी ई की पावर अयोटा ए इंटू एक्स प्लस ई की पावर अयोटा ए एल इज इक्वल ये हमारे पास है बी ई की पावर अयोटा ए एक्स। ये चीज़ हो जाएगी। अब ये देखिए ये आपस में कैंसिल आउट हो रहा है, हमारे पास ए की पावर अयोटा ए एल इज इक्वल आ रहा है 1 की। अब आपने कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में ये पढ़ा होगा जो हमारे पास e की पावर अयोटा पाई होता है, ये हमारे पास n पाई कंसीडर कर लें। अगर हमारे पास पहले आप देखते हैं कि e की पावर अयोटा x ये किसके बराबर होता है, e की पावर अयोटा, चलो थीटा कर लेते हैं, अयोटा थीटा ये जो हमारे पास होता है ये हमारे पास होता है cos थीटा प्लस अयोटा साइन थीटा। ये हमारे पास होता है, इसे कहते हैं आइलर आइडेंटिटी। अब इस आइलर आइडेंटिटी में अगर हम थीटा कंसीडर, अगर हम यहाँ थीटे की जगह पर हम अयोटा 2n पाई कंसीडर करते हैं तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा cos 2n पाई प्लस अयोटा साइन 2n पाई। अब cos 2n पाई हमारे पास किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है, और अयोटा साइन 2n पाई किसके बराबर होता है, 0 के। तो ये तो हमारे पास क्या हो जाएगा 1। अब यहाँ ये जो हमारे पास a की पावर अयोटा 2n पाई ये हमारे पास इज इक्वल 1 आ रहा है, इसे इक्वेशन e का नाम दे दें, इसे इक्वेशन f का नाम दे दें। अब बाय इक्वेशन ई एन एफ ये भी हमारे पास इज इक्वल 1 है, ये भी हमारे पास इज इक्वल 1 है, तो हम यहाँ से लिख सकते हैं e की पावर अयोटा ए एल इज इक्वल हमारे पास आ गया है e की पावर अयोटा 2n पाई। तो अब बेस सेम है तो जो पावर है वो इक्वल होगी, ये हमारे पास आ जाएगी अयोटा 2n पाई। तो हमने a की वैल्यू निकालनी है, अयोटा अयोटा से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास जो a है वो हमारे पास क्या आ जाएगा 2n पाई ओवर l। तो ये जो हमारे पास क्या आ गई है a की वैल्यू आ गई है। तो a की वैल्यू ये बेसिकली हमारे पास क्या है आइजन वैल्यू। इससे पहले हमने आइजन फंक्शन ये निकाला था, आइजन फंक्शन में हम a की वैल्यू पुट कर देते हैं तो फाई ऑफ x जो होगा वो हमारे पास क्या हो जाएगा b e की पावर a की जगह पर हम क्या पुट कर देंगे 2n पाई ओवर l इंटू अयोटा x। तो ये हमारे पास क्या आ गया है आइजन फंक्शन आ गया है, और ये हमने ऑलरेडी आइजन वैल्यू निकाल ली है। तो यही हमारे पास क्वेश्चन था कि हमने क्या निकालना था, आइजन वैल्यू को निकालना था और आइजन फंक्शन को निकालना था।